तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रेगिस्तान दिखाया जाता है। तपती धूप के बीच एक औरत अकेली गाड़ी चला रही है। वो जल्द ही शादी करने वाली है। बस एक हफ्ता बचा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस नई जिंदगी की शुरुआत पर वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही। शायद कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसने किसी को नहीं कहा। गाड़ी चलाते वक्त उसकी बहन एला से वीडियो कॉल पर बात करती है कि उसने अब तक फ्लाइट टिकट नहीं खरीदी, क्योंकि पहले वो पक्का जानना चाहती है कि मेलोरी वाकई में शादी से खुश है या नहीं। मेलोरी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। इतना कहने के बाद मेलोरी कॉल कट कर देती है। यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। वो अकेले रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए गहरी सोच में डूबी होती है और फिर मेन रोड से सर्विस रोड पर मुड़ जाती है। वो सर्विस लेन लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले, और उसकी मंजिल है डेनवर। लेकिन उसका सफ़र रुकावट का शिकार हो जाता है जब उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी के इंजन को चेक करने लगती है और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। मेलोरी अब पूरी तरह से इस सुनसान इलाके में अकेली रह जाती है और उसके पास कोई सिग्नल भी नहीं होते, यानी वो मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। काफ़ी वक्त वो अपनी गाड़ी में गुजारने के बाद जब वह एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वो फट जाती है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी के पीछे कपड़े बदलती है और इसी दौरान अचानक किसी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वह आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करते हुए उसे मदद के लिए ऑफर करता है। अब क्योंकि वो लड़की बुरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए वो उसे मदद करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो लड़का फौरन उसकी गाड़ी की मरम्मत कर देता है। मेलेरी काफ़ी ज़्यादा लकी है कि वो आदमी जानता है कि उसे क्या करना है, और काफ़ी टाइम वो गाड़ी सुधारने के बाद आखिरकार वो गाड़ी ठीक हो जाती है। मेलेरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वह उसे पैसे देने की कोशिश करती है, मगर क्रिस्टन इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए काफ़ी है। फिर मेलेरी अपनी गाड़ी में बैठती है और रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो आदमी तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वो इतना कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वह उसे गाड़ी में बैठा लेती है और वो दोनों रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टन बहुत ज़्यादा बातूनी है। वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है और बातें करने की कोशिश करता है कि मेलेरी के साथ वो बातचीत करे और अपनी बातचीत में उसे आगे बढ़ाए। वो अपनी बातों से मेलेरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा हो जाता है और वो कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई है और ये सब कुछ इसी तरह होना था। जल्दी पता चलता है कि यह आदमी बहुत ज़्यादा बदतमीज है, क्योंकि वह मेलेरी से फालतू की बातें करने लगता है। जब मेलेरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वह गाड़ी रोक देती है और उसे उतरने को कहती है, लेकिन वो आदमी आसानी से मानने वाला नहीं था। मेलेरी उसे काफ़ी उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी वहाँ से उतरने वाला नहीं था। अचानक वो आदमी चाकू निकाल लेता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे चाकू से मार देगा। अब मेलेरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह गाड़ी चलाती रहे, अपनी जान बचाने और उस बदतमीज आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है। तब उसे एहसास होता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। फिर वो तेजी से गाड़ी चलाती है और एक मोड़ आने के बाद अपनी गाड़ी को खाई में कुदा देती है। अब मेलेरी को पता है कि उसने सीट बेल्ट बांधी है, तो मेलेरी को लग रहा था कि क्रिस्टन मारा जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। खुशकिस्मत मेलेरी नहीं बल्कि क्रिस्टन है। मेलेरी तो अपने आप में ही खुशकिस्मत समझ रही है। गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज हम देखते हैं कि मेलेरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हमें पता चलता है कि उसका पाँव सीट में फंस गया है और वह हिल नहीं पा रही है। लेकिन क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए वो गाड़ी के बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो जख्मी हालत में होता है, लेकिन मेलेरी के मुकाबले वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता, बल्कि असलियत में तो उसे ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी। तभी मेलेरी को उसका चाकू नजर आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक क्रिस्टन होश में आ जाता है और मेलेरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उस चाकू को अपने पास छुपा लेती है। क्रिस्टन को देखकर पता चलता है कि मेलेरी का एक पाँव फंस गया है। अब यहाँ पर क्रिस्टन उसकी मदद करने के बजाय उसे बोलता है कि तुम अपना पाँव खुद ही निकाल लो, और उस बेचारी लड़की को उस गाड़ी में उल्टा लटकता हुआ छोड़कर चला जाता है। अब मेलेरी के पास मदद के लिए पुकारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और हम देख सकते हैं कि वह जहाँ पर फंसी हुई है उसके पास में एक लेक है। रात गहरी हो जाती है,
लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता और वो लंबे समय तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ती जाती है और उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में उसे अपने कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। वो किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती है कि गाड़ी की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है, तो वो गाड़ी का हीटर चला लेती है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और बाकी है। वो ऐसी जगह फंस गई है जो जंगल के बीच में है और उसके आसपास कई सारे जंगली जानवर है। इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन कर देती है ताकि जानवरों को वो डरा सके और उसका ये तरीका काफ़ी मददगार साबित होता है। मेलेरी किसी तरह रात भर सरवाइव करती है। खून जमा देने वाली ठंड में भी वो अभी तक जिंदा थी और बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही होती है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पानी बचा हुआ है और खाने को तो कुछ भी नहीं है। अब ये वाला दिन भी गुजर जाता है और कोई भी उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आता। वह अभी तक अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है और वो अभी भी वहीं पर गाड़ी के अंदर पड़ी होती है। वो बार बार इधर उधर देख रही होती है लेकिन अभी तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब मेलेरी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और तभी वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है जो बहुत खुश और हेल्दी नजर आ रहा होता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और उसे यह मनाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि वो मेलेरी की तकलीफ का एक लम्हा एंजॉय कर रहा है। वो वापस आता है और उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और उसके सामने खाने पीने लगता है। फिर वो बदतमीज आदमी दोबारा मेलेरी से कहता है कि किस्मत कितनी अजीब चीज़ है ना। क्रिस्टन वहाँ पर बैठकर मेलेरी की तकलीफ का मजा लेते हुए उसे बताता है। वो कहता है कि केबिन अभी खाली है मगर उसे लगता है कि वहाँ पर फैमिली रहती है और वह घर पर नहीं है। क्रिस्टन ये भी देखता है कि मेलेरी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि शायद वह अगली रात तक जिंदा ना रहे। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और जबकि मेलेरी उसके पीछे चीखती है और मदद के लिए गिड़गिड़ाती है लेकिन उसकी मदद के लिए वो एक बार भी मुड़ के नहीं देखता। अब तीसरी रात आ जाती है और बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। मेलेरी को खुशकिस्मती से अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है। वो गाड़ी में रखी कुछ चीज़ों को जलाने की कोशिश करती है ताकि इतनी ठंडी रात में उसे कुछ रोशनी और शायद गर्मी मिल सके और कुछ टाइम सोने की कोशिश करती है लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं सो पाती। वहाँ चूहों की एक फौज आ जाती है जिस कारण से वो जाग जाती है जो उसके शरीर के साथ खेल रहे होते हैं। मेलेरी अब इन सबसे तंग आ चुकी थी और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में चूहे को मार डालती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मेलेरी को महसूस होता है कि चूहों के साथ उसने बुरा किया। चूहों का खेलना उसे अपने साथ सही लगने लगा था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था कि अब वो चूहों के साथ खेलने पर भी मजबूर हो गई थी। अब उसे भूख बहुत जोर की लग रही थी तो वो सोचती है कि अगर वो चूहे यहाँ पर रहते तो वो चूहे को मार कर खा जाती। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता इसलिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ मुर्दा चूहा खाने लगती है और कुछ देर के लिए सो जाती है। अगली सुबह मेलेरी की नींद खुल जाती है जब उसका फ़ोन बजता है। ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका फ़ोन बज गया और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो बचने की उम्मीद होती है। लेकिन इसके पहले कि वो कोई कॉल कर पाती क्रिस्टन दोबारा वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही मेलेरी उसे देखती है वो फौरन अपना फ़ोन छुपा लेती है। क्रिस्टन दोबारा मेलेरी को उस केबिन के बारे में बताता है और कहता है कि वह फैमिली जो वहाँ रहती थी अब वापस आ चुकी है। फिर वो बताता है कि उसने उस फैमिली को उस केबिन के अंदर बंद कर दिया है और कहता है कि अब मेलेरी को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह मेलेरी की मदद करने वाला है ताकि वह वहाँ से निकल सके। सबसे पहले क्रिस्टन उसका मोबाइल छीन लेता है जब उसे पता चलता है कि मेलेरी उससे फ़ोन छुपा रही है। फिर वह उसे एक आरी देता है। शुरू में मेलेरी को लग रहा था कि वह आरी से दरवाज़ा नहीं काट सकती और क्रिस्टन कहता है कि वह बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस आरी से वो दरवाजे को काट कर बाहर निकले। इस आरी का वो इस्तेमाल अपना पैर काटने के लिए करे और अपना पैर काट कर खुद आज़ाद हो जाए। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ एक यही रास्ता है और अगर वह जल्दी कुछ नहीं करेंगी तो यहीं पर मारी जा सकती है। फिर वो मेलेरी को दोबारा अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो आरी अब मेलेरी के हाथ में है और क्रिस्टन ने जो उसे करने को कहा था वो बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। वो उसके बारे में सोचने लगती है लेकिन आखिर वो गुस्से और मायूसी से चीखने लगती है और आरी फेंक देती है।
फिर रात हो जाती है और मेलेरी को प्यास लगने लगती है क्योंकि उसे पानी पिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। खुशकिस्मती से तुरंत बारिश होना चालू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए उसे पानी पीने की ज्यादा टेंशन नहीं है। अब वो रेडियो ऑन करती है और उसे पता चलता है कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें पानी में डूब रही है और लोग छोटे रास्तों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़ी सड़कें पानी की वजह से बंद हो चुकी है। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके पास में आकर रुकती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टन की होती है। जैसी वो गाड़ी से उतरता है, मेलेरी एक प्लान सोचती है। वो उस मुर्दा चूहे का खून अपने पाँव पर लगा लेती है और मरने का बहाना करती है। वो ऐसा दिखाती है कि वो अपने पाँव को काटते हुए मर गई। क्रिस्टन अपनी टॉर्च के साथ उसके करीब आकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, मेलेरी उसे चाकू मार देती है और उसकी गाड़ी से चाबियां चुरा लेती है। वो फौरन उसकी गाड़ी की चाबी को लेकर लॉक कर देती है और इसके बाद वो चाबी अंधेरे में फेंक देती है ताकि वो उन्हें कहीं ना ढूंढ सके। और अब जो प्लान उसके माइंड में है, अब उसके मन में एक प्लान चल रहा है। वो सोचती है कि शायद यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे और क्रिस्टन की रुकी हुई गाड़ी को देखकर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए, और उसका प्लान भी कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी वहाँ पर आती है और यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी होती है। जैसी पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, मेलेरी चीखना शुरू कर देती है ताकि पुलिस वाले का ध्यान मेलेरी अपने तरफ कर सके, लेकिन तूफान की आवाज बहुत तेज थी। तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि मेलेरी के बार बार चीखने के बाद भी पुलिस वाला उसे नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ हम क्रिस्टन को देखते हैं जो एक शरीफ आदमी बनने का नाटक करता है और तूफान में जख्मी होने का बहाना करके पुलिस वाले से कहता है कि वो उसे पास के केबिन तक ले जाए। पुलिस वाले को कुछ हलचल महसूस होती है और वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन क्रिस्टन उसे यकीन दिला देता है कि ये सिर्फ बारिश के कारण हुआ है। बारिश के कारण कोई पक्षी वहाँ पर होगा। अब वो कहता है कि तूफान ज़्यादा तेज बढ़ते जा रहा है, इसलिए उन्हें फ़ौरन यहाँ से जाना चाहिए। मेलेरी काफ़ी ज़्यादा चीखती रही, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। कुछ देर बाद तूफान और भी ज़्यादा तेज हो जाता है और पानी की लहरें उसकी गाड़ी को तालाब की तरफ खींचने लगती हैं। जब मेलेरी को यह एहसास होने लगता है कि अगर वो जल्दी से यहाँ से नहीं निकली तो वो यहाँ से नहीं बच पाएंगी, अब वो इस बारे में सोचना चालू कर देती है कि क्रिस्टन ने क्या कहा था। क्रिस्टन ने उसे अपना पैर काटकर आज़ाद होने के लिए कहा था। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ने लगता है, उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर वो अपनी टांग काटने की सोचती है और टांग काटने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल से वो हल्के फुल्के खरोच ही लगा पाती है क्योंकि उसके पास उसके पैर काटने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी एक तालाब में गिर जाती है और गाड़ी का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और उसका पैर आज़ाद हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से तालाब से तैरते हुए पानी से बाहर निकल आती है और उसे फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और इसके अलावा वो इस जगह से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहती है। वो अपनी चोटों की वजह से चल नहीं पाती, इसलिए वह एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर चलने की कोशिश करती है। इसके बाद उसे तालाब से थोड़े दूर पर एक केबिन नज़र आता है और अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है। ये आवाज़ सुनकर मेलेरी फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, वो जिस लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए थी वो ज़मीन में लगे एक ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका पैर बच जाता है। इसके बाद वो दोबारा चलना चालू करती है और मेलेरी को क्रिस्टन की बात याद आने लगती है जो उसने केबिन के बारे में बात कही थी। अब मेलेरी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टन शायद इस केबिन में होगा और इस बात को माइंड में रखते हुए वो केबिन के आसपास घूमने लगती है। शुरू में मेलेरी यहाँ पर देखती है कि क्रिस्टन अब उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा है। उस पुलिस ऑफिसर के दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर उसे मारने लगता है जिसने उसकी मदद की थी। उसने एक लड़की को भी बांध रखा है। मेलेरी धीरे धीरे उस घर के अंदर कदम रखती है और वो देखती है कि क्रिस्टन ने उस केबिन में रहने वाली फैमिली को मार दिया है और फिर पुलिस वाले की गन को उठा लेती है। मेलेरी चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और लड़की को आज़ाद करने की कोशिश करती है, जबकि क्रिस्टन पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहने हुए था और अपना अगला शैतानी प्लान बना रहा था। कुछ देर बाद मेलेरी क्रिस्टन के कदमों की आवाज़ सुनती है जो उसके पास आ रहा होता है और वह फौरन छुप जाती है। बिल्कुल इसी टाइम वह पागल आदमी भी आ जाता है। मेलेरी गन उसकी तरफ करती है और कहती है कि अगर वहाँ से तुम हिले तो मैं गोली मार दूंगी। क्रिस्टन मेलेरी पर हमला करता है, लेकिन इसी टाइम मेलेरी दूसरी लड़की से बोलती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। वो क्रिस्टन के साथ मुकाबला करती है और कुछ देर बाद वो यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। जब क्रिस्टन कमरे में आकर ढूंढता है तो मेलेरी वहाँ नहीं होती।
आखिर मेलेरी पीछे से हमला करती है और उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। क्रिस्टन गिर जाता है और उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। उसका पैर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। फिर मेलेरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और क्रिस्टन को उसका चाकू दे देती है। वो क्रिस्टन से कहती है कि वो उसे एक मौका दे रही है जो उसने इसे दिया था। फिर मेलेरी किस्मत के बारे में उसे बात करते हुए बताती है कि वो सही कह रहा था, शायद किस्मत में यही सब लिखा हुआ था। जब वो मूवी की स्टार्टिंग में पहली बार मिले तब भी शायद यही होना था और मूवी की आखिरी में वही होके रहा। अब क्रिस्टन का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो तड़प रहा था और मेलेरी की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। फिर मेलेरी और वो लड़की सड़क पर चलते हुए मदद की तलाश में निकल पड़ती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।